हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 16 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व युवा दिवस, ऑप्शन सी है थल सेना दिवस और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। हाल ही में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ठीक है, वहीं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि जो 12 जनवरी थी उस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। ऐसे पूछ लेगा कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व और ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क स्थित है। असम की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ क्या स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेवशरण 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस और यहाँ माना दर्रा डिप्लोक दर्रा स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है M.K. स्टालिन और ऑप्शन डी है भजन लाल शर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M.K. स्टालिन। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। उन्होंने विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, वहीं जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में योगी आदित्यनाथ द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में बन रहा है भगवान श्री राम जी का मंदिर और 21 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर जो CM योगी जी हैं उन्होंने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है और यहाँ बृहद स्वच्छता अभियान भी शुभारंभ हुआ है। ठीक है, और वहीं जो हमारी असम सरकार है उसने 21 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेगी, 21 जनवरी को ड्राई डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन परियोजना स्टार्ट की है, ये भी याद रखना। आगरा है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। ये पेठों के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ ताजमहल स्थित है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। कानपुर भी उत्तर प्रदेश का जिला है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वर्ष की विशिष्ट सेवा के बाद किस INS को मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए है कुंभीर, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है गुलदार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रिसेंटली चीता, गुलदार और कुंभीर सभी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो बताइए किसने IMF एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को राहत पैकेज के लिए $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, और करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान की कैपिटल है
काबुल, करेंसी है अफगान अफगानी। मालदीव की कैपिटल है माले, इंडोनेशिया की है जकार्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बरगढ़ 76वां धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अभी रिसेंटली 76 कौन से नंबर का 76वां धनु यात्रा जो महोत्सव है वो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। और ठीक है, उड़ीसा में स्थित है भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, भगवान जगन्नाथ का मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, बंगाल की कैपिटल यानी पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर यहाँ के भगवंत मान। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मालदीव। हाल ही में भारत ने क्या किया है कि 15 मार्च तक मालदीव ने क्या किया है कि 15 मार्च तक भारत से जो अपनी सेना है उसको वापस बुलाने का अनुरोध किया है। ठीक है, मालदीव की कैपिटल है माले, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और सिलीनेक्स एक्सरसाइज होती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा G21 की अध्यक्षता करेंगे 2024 में। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जो बाइडेन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 14 नई जो लाइब्रेरियां हैं उनका उद्घाटन किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा किया है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। और जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की भी कैपिटल है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दोनों का हाईकोर्ट चंडीगढ़ में लगता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डेनमार्क देश के राजा कौन बना है। ऑप्शन ए प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, ऑप्शन बी है रानी मार्गरेट द्वितीय, ऑप्शन सी हमारा है गॉर्म द ओल्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए काउंट प्रिंस फ्रेडरिक एड्स। ठीक है, डेनमार्क देश के नए राजा बने हैं काउंट प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। बताइए, हर साल हम 7 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, ऑप्शन बी है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में जो 7 दिसंबर है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। वहीं हमारे दिसंबर में कुछ महत्वपूर्ण दिन मनाए गए हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को मनाया गया है एड्स दिवस, 4 दिसंबर को मनाया गया है नौसेना दिवस और चीता दिवस, 5 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। ठीक है, और अब 7 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है कथक। तो बताइए भी रिसेंटली वो कौन सा नृत्य है जिसे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरबा। अभी रिसेंटली गुजरात का जो नृत्य है गरबा उसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। इससे पहले दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है,
वहीं यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसने भी रिसेंटली हमारी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल की हैं, जिसमें 39 नंबर की है रमप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, 40 नंबर की है धोलावीरा जो गुजरात में है, 41 का है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, 42 में है राम मंदिर स्थल जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, और इसने अब अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में गरबा को शामिल किया है। गरबा गुजरात का नृत्य है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इससे पहले इसने दुर्गा पूजा को शामिल किया था। वहीं कथकली की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओडिसी जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और आपका वहीं भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और जो सत्रिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए मैं रिसेंटली जो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार वो प्रदान किया गया है, पर प्रदान किसे किया गया है? ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी। अभी रिसेंटली 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, वहीं रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था। वाहिदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और आलिया भट्ट को OTT प्लेटफॉर्म में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता था। वहीं इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर घर सौर अभियान कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने सौर छतों की स्थापना के माध्यम से जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर घर सौर अभियान कहाँ शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी इन दोनों जिलों में शुरू हुआ है हर घर सौर अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। वही रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और वहीं यहाँ के जो वाराणसी जिला है इसने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया है। ये मंदिरों और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है और पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शिलान्यास ही किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, हर घर सौर अभियान। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप का वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए भी रिसेंटली ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसके द्वारा 2023 का क्रिकेट विश्व का वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। हमारे जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट ऑफ गॉड सचिन तेंदुलकर इन्हें विश्व कप का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। ठीक है, इसी के ODI में विराट कोहली ने शतक पूरा किया था, रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए थे। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी को लेस जियो मार्ट सौराष्ट्र SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ICC ने अपना एंथम सॉन्ग रिलीज किया था दिल जश्न बोले। ओके, हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है ढाका,
ढाका, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कोलकाता। अभी रिसेंटली जो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है वो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में शुरू हुआ है। ठीक है, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। पहले ये भारत की कैपिटल थी, लेकिन भारत की कैपिटल 1911 में नई दिल्ली को बना दिया गया है। ठीक है, याद रखना। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री टच कर। वही 11 बांग्लादेश पुस्तक मेला यहीं शुरू हुआ है। ढाका जो है वो कैपिटल है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की करेंसी है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला छठा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन ए है एआई, ऑप्शन सी है रिज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिज। अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस ऑफ द ईयर है वो रिच शब्द को नामित किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन ए है दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश त्रिपाठी। अभी रिसेंटली नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बन चुके हैं दिनेश त्रिपाठी। विवेक राम चौधरी को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसके ये चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। वहीं नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, भी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है और इसके नए उप प्रमुख बन गए हैं दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया है। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है जे शाह, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय शाह। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से जय शाह को सम्मानित किया है। ठीक है, वहीं जो नीरज चोपड़ा हैं इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मार दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पॉल लिंच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार। हाल ही में पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आपको सभी सीटेट, यूपी टेट और बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मिलते रहें। ठीक है, और साथ ही एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहे। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, उन्हें प्लेलिस्ट बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।